यते भ्रतुसे स्तरितं वराय गुञ्जावतं सवर्ति चरसंभाय वन्यसुरेतवललित्रविषाणयो लक्ष्मी श्री भगवते पशुपाङ्गजाय लक्ष्मी श्री भगवते पशुपाङ्गजाय। सर्वेभ्यो छात्रेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। आज इस साहित्य दर्पण शास्त्रीय प्रथम वर्ष की कक्षा में हम आचार्य विश्वनाथ का काव्य लक्षण पढ़ने जा रहे हैं। और इस काव्य लक्षण प्रसंग में आचार्य विश्वनाथ ने सर्वप्रथम साहित्य दर्पण में आचार्य मोहम्मद भोजराज कुंतक आनंदवर्धन वामन के काव्य लक्षण का निराकरण करके अपने सिद्धांत पक्ष की प्रतिपादन और स्थापना करने का प्रयास किया है। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि उपयुक्त पांचों काव्य लक्षण सदोष होने के कारण काव्य लक्षण नहीं हो सकते। अतः जहाँ रस को प्रधानता अथवा सद्भाव होगा वही काव्य होगा। हम यदि काव्य की परिभाषा देखें तो काव्य शब्द जो है कवि कर्म काव्यम कवि शब्दात् कर्मणि से कृते बुद्धे लोके च इति काव्य शब्द निष्पन्न भवति। कहा भी है कि कविं करोति काव्यानि साधुं जानन्ति पंडिता सौंदर्यामपि लावण्यम पतिर्जानाति लोकिता। कि किसी भी काव्य को कसौटी पर कसने वाला या काव्य की जो महत्ता है उस महत्ता को स्वीकार करने वाले दो ही लोग होते हैं। वो होते हैं या तो समीक्षक होते हैं जो उस काव्य की समीक्षा करते हैं, या सहृदय लोग होते हैं वो दोनों लोग उसकी समीक्षा करते हैं। अब हम विषय पर आते हैं कि काव्य की जो आत्मा है, काव्य का लक्षण जो दिया है आचार्य विश्वनाथ ने, आचार्य विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कि ऐसा वाक्य समुदाय जो रस से युक्त है और रस से युक्त होता है और वो काव्य होता है। क्योंकि रस के विषय में आचार्य महिम भट्ट ने का वर्णन पढ़ा तो आचार्य महिम भट्ट ने सभी आचार्यों का निराकरण करते हुए स्पष्ट रूप से ये कहा कि काव्य से आत्मनि संगीनी रसार रूपे न कस्तुत विमति। काव्य की अंगभूत जो मुख्य भूत जो आत्मा है वो रस है, तो उस रस के विषय में किसी की विमति नहीं है। तो उसी बात को स्वीकार करते हुए आचार्य विश्वनाथ कहते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ऐसा वाक्य समुदाय, वाक्य कौन सा? वाक्य योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त प्रयोग से। वाक्य में तीन बातें होती है: आकांक्षा, आसक्ति, आकांक्षा, आसक्ति और योग्यता। ये तीनों चीज जिस काव्य के अंदर है, ऐसा वाक्य समुदाय जो आकांक्षा से युक्त हो, आसक्ति से युक्त हो, योग्यता से युक्त है, इस प्रकार का वाक्य कौन सा वाक्य? रसात्मक वाक्य। श्रुति, श्रृंगार, हास्य, कर्म, इत्यादि दो प्रकार के जो रस कहे गए हैं, उन रस से परिपृत युक्त वाक्य समुदाय काव्य होता है। अब यहाँ पर रसात्मकम का शब्द का है। रसात्मकम काव्य का अर्थ है रस एवात्मा सारूपतया जीवनाधायको यस्य। कि जिस वाक्य समुदाय का रस ही सारूप जीवनाधायक करते हैं, और उस रस के बिना तेन बिना तस्य काव्यत्वा भाव से, उस रस के बिना उसका काव्यत्व भाव जो काव्य के आत्मरूप भाव है प्रतिपादित, उसका प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। रस के रस इति उत्पत्ति होगा, रस से ही रस की उत्पत्ति योग से भाव भावादयो विज्ञान भाव भाषादय रसाभास भावाभास भावादय भाव संधि चार प्रकार की रस में होती है। तो रस का रसाभास भी होता है, भावाभास होता है, रसा भाव संधि और भाव से होता है। इनका भी ध्यान इसमें हम करेंगे।
अब देखिए इसका सीधा सीधा यदि हम अर्थ देखें तो क्या है कि अत्र रसपदेन असंलक्ष्य क्रम भेदानाम सर्वेशम परिग्रह। असंलक्ष्य क्रम के जितने भी भेद हैं वो सबका यहाँ ग्रहण होता है। और अन्य योग व्यवच्छेदार्थकत्वेन एक पदेन गुणालंकारादि नाम व्यवच्छेद। सार रूपतया रस एवात्मा सार रूपतया, ये रस स्थिर अंश रूपत्वेन, कि रस का जो स्थिर अंश का स्वरूप है वो काव्य लक्षण प्रयोजन में रस के बिना उस वाक्य का प्रतिपादन करने में देवदत्तो ग्रामम याति इति रस। रस का जब तक आस्वादन नहीं होगा तो फिर देवदत्तो ग्रामम याति इसे भी हम वाक्य को काव्य कह सकते हैं। इसलिए रस एवात्मा सार रूपतया जीवनाधार, सार स्वरूप होने के कारण रस ही जिसके जीवन का आधान करने वाला है, ऐसे रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। तेन बिना तस्य काव्य, और उस रस के बिना वाक्य में आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति जो तीन चीजें हैं, इस प्रकार के वाक्य में काव्यता नहीं रहती है। इस बात का प्रतिपादन हम प्रतिपादित्वात् पूर्व में कह चुके हैं। रसते आस्वाद्यते रस इति, जिसका आस्वादन किया जाता है। रस्यते आस्वाद्यते, रस्यते नाम आस्वादन किया जाता है जिसका। इस प्रकार का जो रस है, इस रस की व्युत्पत्ति के करने से भाव, रसाभास इत्यादि, रसाभास, भावाभास, भाव संधि और भाव सबलता, इनका ग्रहण होता है। उनमें रस का उदाहरण अब आगे दे रहे हैं कि शून्यम वास गृहम विलोक्य शैलाद उत्थाय किंचित क्षणे निद्राग्राज उपागतस्य सुचिरम निर्वन्य पत्युर्मुखम विश्रब्धय पंचुंग जात पुलिका आलोक दंडस्थली जाता नम्रमुखी लज्जा नम्रमुखी प्रियनता बाला चिरम चुंबिता। कि इसे श्लोक के अंदर देखिए, हम सबसे पहले इसका अर्थ समझ गए कि शून्यम वास ग्रहम विलोक्य, कोई नवोढ़ा नायिका है जिसका नवीन नवीन विवाह हुआ है और वो नवीन नायिका अपने कक्ष के अंदर शून्यम वास ग्रहम, शून्यम शून्य जो बिछोना है उसे बालाग्रह, वास ग्रहम शून्यम विलोक्य, बालाग्रह से युक्त निवास ग्रह जो कक्ष है उसको सूना देख करके शने किंचित उत्थाय, शने नाम धीरे धीरे, किंचित थोड़ा उठ करके, निद्रा व्याजम उपागत से, नींद का बहाना करते हुए, पत्युर्मुखम, पति के मुख की ओर, सुचिरम निर्वन्य, बहुत दीर्घ काल तक देखते हुए, विस्त्रब्ध परिचुंब जात पुलकाम, और धीरे धीरे मुख की ओर समय तक देख करके, विस्त्रब्ध नाम विश्वास पूर्वक, जिसे उसके एक दूसरे के प्रति विश्वास हो गया है, इस प्रकार की उसका आलोक्य गंडस्थली, उसका चुंबन किया उसने, नायक ने, और परंतु और आलोक्य गंडस्थली, उसके कपोलों का जो रोमांच है उस रोमांच को जान करके लज्जा नम्रमुखी प्रियता बाला चुरम, वो बालिका जो है नाई नवोढ़ा लज्जा से नम्रीभूत हो गई। तो नम्रीभूत हो जाना, यहाँ पर जो नम्रीभूत हुई है, इस कारण से यहाँ श्रृंगार रस संयोग संभोग श्रृंगार है। यह इसे न बाला नवपरिणीता वधु, जो नवोढ़ा है, नवपरिणीता वधु है, वासगृहम सखी जन रहितम दृष्ट्वा सने किंचित उत्थाय निद्रा व्याजवतम उपागतस्य पत्युर्मुखम सुचिरम निर्मन्य विश्रब्धम परिचुंब जात पुलकाम गंडस्थलीम आलोक्य लज्जा नम्रमुखी हस्ता प्रियम बाला चिरम चुंबिता। इस प्रकार से यहाँ पर इस उदाहरण के अंदर हम देखें, ये जो उदाहरण है, शून्यम विलोक्य शयनाद उत्थाय किंचित शने निद्रा व्याजमुपागतस्य सुचिरम, इसमें श्रृंगार रस संभोग श्रृंगार है। संभोग श्रृंगार के आलम्बन विवाह नायक और नायिका होते हैं। तो इसमें भी नवोढ़ा नायिका है और प्रियतम उसका आलम्बन विवाह है। शून्यम वास ग्रहादि भी, सुना कक्ष जो उद्दीपन विवाह है। बालाकृत विलोक नाद है, और बाला के द्वारा एक दूसरे को देखना, ये प्रिय विरहित ब्याज निद्रादय अनुभव है। लज्जा आसादय व्यभिचारी भावा एते व्यक्त
स्थायी भाव रस रूपताम प्राप्त है। इसलिए यहाँ पर संभोग श्रृंगार का ये उदाहरण है सीधा सीधा। अब यदि हम आगे इसी को देखते हैं तो यहाँ पर ये संभोग श्रृंगार को रसवर्णन कि आकांक्षा भी है, इसमें योग्यता भी है, और आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, एक वाक्य को सुनने के बाद दूसरे वाक्य के प्रति आसक्ति है, आकांक्षा शब्द के साथ तालमेल है, और योग्यता श्रृंगार रस के जितने भी लक्षण हैं, व्यभिचारी भाव, उद्दीपन भाव, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव और व्यभिचारी भाव, ये सारे इसके अंदर मौजूद है। इसलिए संभोग श्रृंगार नाम का ये उदाहरण है। अब भाव का उदाहरण जैसे जहाँ तक हम दें तो भाव कहते हैं संचारिण प्रधानानि देवादि विषयारति उद्बुद्ध मात्र स्थायी भाव इत्यादि दिए थे, और वो सारे भाव इसके अंदर विद्यमान है। भाव यथा महापात्र राघवानंद सांधि विग्रह ही का नाम, इन्होंने भाव का उदाहरण दिया है। भाव का उदाहरण क्या दिया, देखिए, यस्यालीयत सल्क सीम्य जलधि पृष्ठे जगन मंडलम दृष्टायाम धरणी नखे दिति सुता द्यावा पदे रोधसी क्रोधे क्षत्रगण सरे दशमुख पाणो प्रलंबासुरो ध्याने विश्वमसारधि धार्मिक कुलम कस्मै चिदस्मै नमः। ये भाव का उदाहरण है। इसमें क्या है कि सीधा सीधा ये जो भगवान विष्णु है, उन भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन इसमें किया गया है। और सबसे पहले यस्यालीयत सल्क सीमित जलधि, कि जिन्होंने अपनी सल्क नाम वलकलों में मत्स्यावतार के अंदर सारे समुद्र को लीन कर लिया। यस्यालीयत सल्क सीमित जलधि पृष्ठे जगत मंडलम, और पूरे जगत मंडल त्रिलोकी को जो अपनी पीठ पर धारण कर लिया, वो वामनावतार धारण किया। और दृष्टायाम धरणी, पूरी पृथ्वी को दांतों में धारण कर लिया, वरावतार लिया। और नृसिंह दृष्टायाम धरणी नखे दिति सूत्रा, नाखूनों में दिति सूत्र राक्षसों को विनाश किया, नृसिंह उतार लिया। पदे रोदसी, क्रोधे क्षत्रगण, क्रोध में सारे क्षत्रियों का विनाश कर दिया, परशुराम का अवतार लिया। सरे दशमुख है, दशमुख रावण का अवतार लिया, बाण से मार दिया जिसे। पाणो प्रलंबासुर, ऐसे भगवान विष्णु को हम नमस्कार करते हैं। अब इसमें इस लक्षण के, इस जो भाव से युक्त जो एक वर्णन है, इसमें क्या है कि ननु अत्र अष्टमावतारे भगवंतम श्री कृष्णम विहाय, ये 8वां अवतार भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके बलराम की उक्ति है। तो यहाँ पर सीधा सीधा भक्त से नारायण विषय काम रतेर व्यंजन मानत्वा, कि भगवान की नारायण के प्रति भक्ति का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ भाव का उदाहरण। अब आगे देखते हैं भगवत विषया रतिर भाव है, यहाँ पर भगवत विषय रति का वर्णन है। रसाभास का वर्णन यदि हम देखते हैं, इसी के साथ रसाभास है। मधुद्विरेफ कुसुमेक पात्रे पपो प्रियाम स्वाम अनुवर्तमान श्रृंगेण से स्पर्श निमीलिताक्षी मृगीम कंडू यत कृष्ण सार है, कि ये कुमार संभव का रसाभास का वर्णन है। कुमार संभव में बसंत ऋतु के साथ लेकर के कामदेव का आविर्भाव होने का वर्णन यहाँ किया गया है। इसमें कोई भोरा है, मधुद विरेफ है कुसुमेक पात्र, वो भोरा अपनी प्रिया का अनुसरण करता हुआ, प्रिया के पीछे पीछे जा रहा है और अनुसरण करता हुआ पुष्प रूप एक पात्र में, कुसुमेक पात्र, कुसुम नाम पुष्प रूप एक पात्र में पुष्प का रस पीने लगा। पपो प्रियाम स्वाम अनुवर्तमान श्रृंगेण च स्पर्श निमीलिताक्ष्मी मगीम कंडू यत कृष्ण सार है। कोई उसी को देखते हुए, उसी का अनुकरण करते हुए जो कृष्ण सार मृग है, वो कृष्ण सार मृग स्पर्श से नेत्रों को मूंदने वाली मृगी नाम हिरणी, उसके सींग को खुजलाने लग जाता है। अर्थात यहाँ पर सीधा सीधा बात बतलाई गई है कि जो रस का श्रृंगार रस है, उस श्रृंगार रस का आभास का वर्णन यहाँ किया गया है कि यहाँ पर जो भोरा है वो अपनी जो भार्या है, प्रिया है, उसके पपो प्रियाम स्वाम अनुवर्तमान है,
उसी प्रकार से हिरण्य उसका अनुवर्तन कर रहा है। अत्र संभोग श्रृंगाराख्य तिर्यक विषयात रसावास है। यहाँ पर संभोग श्रृंगार जो है उस संभोग श्रृंगार से तिर्यक भावात एवं मानवेतर जंतु विषयत्वात् कि मानव को छोड़ करके पशु पक्षी जंतु इत्यादि से संबंधित रस का आभास इसमें हुआ है, इसलिए यहाँ पर रसाभास का वर्णन किया गया है। अब आगे काव्य लक्षण के पश्चात आचार्य विश्वनाथ जो है वो आचार्य विश्वनाथ आगे कहते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम जो काव्य होता है वो रसात्मक वाक्य को हम काव्य कहते हैं। अब इसके बाद में दोष का लक्षण सामान्य लक्षण देते हैं कि दोष किसे कहा जाता है और वो दोष कैसे होता है। उन्होंने कहा दोषा काव्य का आत्मभूत तत्व जो रस है उस काव्य के आत्मभूत तत्व रस का अपकर्षक जो होते हैं वो दोष कहलाते हैं। और रस के अपकर्षक दोष क्या कौन से होते हैं? 5 प्रकार। रस का अपकर्षक किस तरह से होता है कि रस का अपकर्ष देखिए, पहले तो रस की प्रतीति नहीं होना, ये पता नहीं चलना कि रस है अथवा नहीं है, रस की प्रतीति नहीं होना। दूसरा, रस है अथवा नहीं है, रस है अथवा नहीं है, ये बात हमारा। और तीसरी, रस की विलंब से प्रतीति होना, विलंब से रस प्रतीत होना। अब ये जो रस के अपकर्षक जो दोष होते हैं वो दोष 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार के हैं। पद दोष, पदांश दोष, पदांश, पद पदांश, अर्थ दोष और शब्द दोष और रस दोष। ये 5 प्रकार से दोष माने। तो काव्य के आत्मभूत जो तत्व है उस तत्व की शोभा को हनन करने वाले, अपकर्षक करने वाले दोष कहलाते हैं। वो दोष 5 प्रकार के होते हैं। पद दोष, पदांश दोष, अर्थ दोष, शब्द दोष और रस दोष। पद, पदांश, अर्थ, शब्द और रस दोष होते हैं। तो ये 5 में इस प्रकार के दोष होते हैं। और दोष का अपकर्षक कैसे होता है? रस की प्रतीति का नहीं होना, रस से प्रतीति न जाए तो रस है अथवा नहीं है, श्रृंगार रस पता ही नहीं चले कि कौन सा रस है, या रस की विलंब से प्रतीति हो, तो दोषस्याप कर सका। श्रुति दुष्टा अपुष्टार्थत्वादय कारणत्वात् खंजनात्व कि श्रुति कटु दुष्टार्थ या नियतार्थ इत्यादि जो दोष होते हैं वो दोष काव्य में कारणत्व खंड, जिस प्रकार से हमारे शरीर में जो कारणत्व है, खंजत्व है होता है, उसकी तरह से होते हैं। शब्दार्थ द्वारेण देहदा द्वारेण वा, जिस प्रकार से देह में दोष होते हैं उसी प्रकार से शब्द और अर्थ में दोष होते हैं। व्यभिचारी भावादय स्वशब्द वाच्यत्वादयो मूर्खत्वादय साक्षात काव्यात्मभूतम रसम अपकर्षकंत है। साक्षात रूप से काव्य का आत्मभूत तत्व जो रस है उसको अपकर्षित करते हैं, उसकी शोभा को नष्ट करते हैं। काव्य से अपकर्षका इत्युच्यन्ते, उससे उन्हें हम काव्य के अपकर्षक कहते हैं। ऐसाम विशेषोदाहरणानि वक्ष्यामहे। अब अगले जो दोष प्रसंग आएगा तो उनके उदाहरण सहित 5 प्रकार के दोषों का वर्णन हम आगे करेंगे। गुणादय किम स्वरूपा इत्युच्यन्ते, गुण इत्यादि के स्वरूप के विषय में
कहते हैं। उत्कर्ष हेतव ओकार गुणा अलंकार रीतय। ये तो अपकर्ष काव्य का अपकर्ष बढ़ाने वाले तत्व हुए। अब काव्य का उत्कर्ष बढ़ाने वाले तत्व, उत्कर्ष को बढ़ाने वाले तत्व, उत्कर्ष हेतव ओकार गुणा अलंकार उत्कर्ष हेतव ओकार गुणा अलंकार। ये उत्कर्ष को बढ़ाने वाले अपकर्ष को बढ़ाने वाले तत्व तो दोष हो गए, और उत्कर्ष को बढ़ाने वाला तत्व है गुण अलंकार वृत्ति। गुण अलंकार और वृत्ति, ये काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। ये तो नित्य धर्म होते हैं, नित्य धर्म होते हैं। इसके बिना रस के नित्य धर्म होते हैं, रस के नित्य धर्म होते हैं। ये अलंकार नित्य धर्म होते हैं। कटक कुंडला शब्दार्थ है अस्थिरा ये धर्म, अलंकार शब्दार्थ है अस्थिरा ये धर्म थे अलंकार होंगे। और बीते अवयव संस्थान विशेष, अवयव संस्था विशेष, विशेष पद संगठना रीति, पदों की संगठना करने वाली रीति होती है, उससे ते अवयव संस्थान विशेष। जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर अंग होते हैं उस प्रकार से रीतियां होती हैं। लाठी, जोड़ी, पांचाली इत्यादि रीतियां होती है। गुणा शौर्यादिवत, गुण जो है शौर्य के समान, जिस प्रकार से मनुष्य का अंदर पराक्रम होता है उस पराक्रम के समान गुण होते हैं। अलंकारा कटक कुंडलादिवत गुणा माधुर्यादय देहिनाम शौर्यादिवत। अलंकारा उपमादय देहिनाम कटक कुंडलादिवत वलय कर्ण वेष्टनादिवत। रीतया वेदव्याधि देहिनाम अवयव संस्थान विशेषस्थ हस्त पादाद्य अवयव स्थिति विशेषवत भवति। शौर्यादय गुणा देहिनाम देहद्वारेण माधुर्यादय गुणा शब्दार्थद्वारेण तमेव काव्यात्म भूतम तत्वम रसम उत्क